लोग कहते हैं कि मैं ममता देवी का बड़ाई करता हूं। साहब, हम एक पत्रकार के नाते नहीं, एक जनता के नाते मैं बता देता हूं आपको कि मैं बड़ा इसलिए नहीं करता कि ममता देवी जी इस विधानसभा में चुनाव लड़ रही है। नहीं, मैं उनके कामों को जानता हूं। उन्होंने 10 साल पहले हमारे भूथाघर पंचायत से मुखिया थे, जो हम अपने गांव में कीचड़ में चलते थे साहब, वो आज हम ढलैया पे चलते हैं। इसके पहले भी कई मुखिया बने, कई लोग आए, लेकिन वो काम नहीं कर पाए जो ममता देवी ने करके दिखाया। तो मैं उनका बड़ा क्यों नहीं करूं? उन्होंने 5 सालों में जो करके दिखाया है, मैं उसका चर्चा तो करूंगा ना साहब। जब मैं बुराई का चर्चा कर सकता हूं तो जब वो अच्छा काम किए। हमारे भूथाघर पंचायत में आइए ना, घूम के देख लीजिए ना, हर जगह ढलाई मिलेगा आपको, हर जगह नाली मिलेगा, हर जगह जल मिलेगा। तो उनकी चर्चा क्यों नहीं होनी चाहिए? जब वो 5 साल में भूथाघर पंचायत को इतना चमचमा दे सकते हैं, तो आप एक बार इमेजिन कीजिएगा कि अगर वो हमारे हरनौत विधानसभा में विधायक बन जाते हैं तो हमारे हरनौत विधानसभा को तो चमका देंगे। जब वो 5 साल बहुत चीज करके दिखा दिया है तो एक और मौका देने में क्या जाता है? हमारे 35 साल को विधायक से तो बढ़िया है ना। दूसरी बात मैं बताता हूँ आपको, जब इन्होंने मुखिया का इलेक्शन जीता भूथाघर पंचायत से, हर जनता जीतने के बाद ये नहीं होता कि भाई जीत गए तो क्या जाना यार, हमें तो जीत गए ना। लेकिन वो नहीं ममता देवी में था। जीतने के बाद ममता देवी सप्ताह में 1 से 2 बार जनता के गांव में घूमते थे, मिलते थे लोगों से। हर लोग कहीं भी चर्चा कीजिए ना, आप कहीं भी उनके बारे में पूछ लीजिए आप कि हाँ, ममता देवी जी आपके मुखिया जब थे तो कैसा काम किए। हर लोग उनका बड़ाई करेगा, एक बुराई नहीं करेगा। उनका अगर विरोधी भी होगा ना, वो भी शर्म से बड़ाई करने के लिए पीछे नहीं हटेगा। उसका रीजन मैं बताता हूँ कि जब वो मुखिया थे ममता देवी, तो लोग से हाल चाल पूछते थे। ये नहीं कि मुखिया कि भाई मैं तो पावर में हूं, मैं किसी से क्यों बात करूंगा, वो नहीं था उनमें। वो हर लोग से झुक कर बात करते थे, हर लोग के साथ शालीनता से पेश आते थे, हर लोग गांव में जाते थे और लोग से मिलते थे, पूछते थे कि साहब, चाचा जी, भैया, बउआ, आपको कोई समस्या तो नहीं ना है। और दूसरी बात मैं एक चीज और क्लियर कर देता हूँ, हमारे इसके पहले जो मुखिया थे, ममता देवी के पहले जो मुखिया थे, उनके लिए अगर साइन करवाना है ना तो सुबह भोरी उठ के जाना पड़ेगा, भाई चलो जल्दी चलो, साइन करवाना। कितना दिन में साइन अगर हो पेपर पे, इसका कोई गारंटी नहीं है। और जब ममता देवी जी मुखिया बने तो इन्होंने एक सोच लाया कि हम ऐसा करते हैं कि ऐसा जगह ऑफिस हम डालते हैं कि लोग घूमने भी चला जाए तो मेरा ऑफिस पहुंच जाए। आज नगरौसा में इनका ऑफिस है, नगरौसा में ऑफिस है, तो कोई भी बाजार का आना भी जगह साइन करवा दिया, साइन करने में भी नहीं, आज पेपर रख दीजिए, कल लेके चलाइए, साइन हो जाता है और बहुत आसानी से चीजों को वहां हैंडल होता है। लेकिन हमारे इसके पहले जो मुखिया थे वहां नहीं होता था सर। तो मैं विनती करता हूं ना कि अगर जो जो 5 साल में इतना बड़ा विकास कर सकते हैं, इतना पंचायत को चमका सकते हैं, तो अगर विधानसभा में अगर जीत के जाएंगे तो आपके विधानसभा को चमका नहीं सकते हैं क्या? आपके पास नहीं जा सकते? जो 35 साल में विधायक हरिनारायण बाबू जी आपके पास दिखे नहीं, आपको, आप लोग जानते तक नहीं है कि हरिनारायण जी का चेहरा कैसा है। बहुत लोग ऐसा है जिनका 20 साल 22 साल उम्र हो गया होगा ना, 22 साल 25 साल उम्र हो गया, वो नहीं पहचानते होंगे। अगर 80% लोग नहीं जानते कि हरिनारायण सिंह कौन है, और सामने हरिनारायण जी खड़ा हो जाएंगे तो नहीं पहचान पाएगा कि हाँ, ये हमारे विधायक हैं। ऐसा उनका स्थिति है। लेकिन ममता देवी को अगर इस क्षेत्र में अगर मान लीजिए पंचायती लेवल, मान लीजिए ना इस बात को, पंचायती लेवल पर अगर उनके पास अगर बाहर से भी खड़ा हो रहेंगे, उधर 2 रूम में रहेंगे तो कहेंगे नहीं वो ममता देवी जी आ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने वैसा काम किया, लोग का दिल का जीता है। चुनाव तो जितना दूर की बात है, लेकिन सबसे पहले ममता देवी लोग के दिल में बसे हैं और लोग को दिल के जीते हैं। दिल कर जीत कर उन्होंने अपने पंचायत में हर लोग के दिल में बस गए हैं। दूसरी बात, पिछला चुनाव जब हुआ था, पिछले चुनाव में थोड़ी सी चूक इनसे हो गई, इसीलिए थोड़ा सा पीछे भी रह गए। 20,000 वोट से ये दूसरे नंबर पर रहे और हरिनारायण बाबू जी वहाँ विधायक बन गए। 2020 की मैं बात कर रहा हूँ वहाँ। अब बताइए कि जब पहली बार चुनाव में आना और दूसरे नंबर पे आना कितना बड़ा बात है। आखिर कोई वजह तो है ना, लोग चाहता होगा तब तो दूसरे नंबर पर आ गए। लेकिन अभी उम्मीद है, जिसे लोग चर्चा करते हैं, हर जगह चौक चौराहे पे चर्चा होता है कि अबड़ी हम हरिनारायण जी को नहीं वोट देंगे, अबड़ी हम ममता देवी को वोट देंगे, क्योंकि हमारे एक घर के आदमी हैं, क्योंकि हमारे पास दुख सुख में दो सबसे पहले आते हैं। अगर ये नहीं आप पहुंच, किसी कारणवश ममता देवी जी नहीं आते हैं, तो उनके जो टीम के लोग हैं वो पहुंच जाते हैं, उनका हाल चाल लेते हैं। तो लोग के प्रति बहुत
लोग के प्रति बहुत एक्टिव है, इनका टीम भी पूरा एक्टिव है, कहीं भी कुछ हो लोग सबसे पहले पहुंचते हैं। तो ममता देवी के बराई इसलिए मैं कर रहा हूँ कि ये नहीं कर रहा हूँ कि मैं भाई मेरे क्षेत्र का नहीं, उन्होंने पंचायत में ऐसा काम कर दिखाया कि मैं खुद बड़ाई करने से रुक नहीं रहा हूँ साहब। और हनान बाबूजी को तो कहते कहते लोग उठा जाता, सर मेरे रोड गांव में दे दिए, मेरे गांव में नहीं होगा, क्योंकि हनान बाबूजी का शिकायत तो हर जगह है ना, कि वही लोग जाते हैं जो उनके करीबी है ना, वो अगर न्योता भी देते तो वहां पहुंच जाएंगे, जो करीबी नहीं, अगर जनता है ना उनको पूछते तक नहीं है। अब बताइए ना साहब कि 35 सालों से विधायक जी को कौन-कौन पहचानते हैं? कमेंट में बताइएगा कौन-कौन पहचानते हैं विधायक जी को? हम तो मिले हैं 2 बार, पर्सनली मिले, इतना उम्र हो गई 2 बार हम मिले हैं, क्योंकि भाई हम तो न्यूज़ वाले हैं तो मिलना-जुलना रहता है, लेकिन बाकी लोग को नहीं मिला होगा। ममता देवी जी बढ़िया काम किए हैं, एक बार मौका उनको देना चाहिए, और बाकी हमारे हरनौत विधानसभा की जनता तय करेगी कि कौन यहाँ का सीट पे बैठेगा, कौन यहाँ का कुर्सी सँभालेगा, क्योंकि हरियाणा बाबू से कुर्सी सँभालने वाला नहीं है। तब तक के लिए बने हमारे साथ, ब्रांड न्यूज़ से मैं कुणाल सिंह, नमस्कार।